How are you all? Hope you all are doing very good. So today, students, we have to start our seventh chapter of class third, which is about India physics. Okay, Cha. So today we have to discuss the physical structure of India, the northern mountains and plains of India, the great Indian desert, along with the climate of India. So, India is very big in size and the seventh largest country in the world area wise. It is about 3,200 kilometers from Kashmir to the north to Kanyakumari in the south, and about 3,000 kilometers from Gujarat in the west to Arunachal Pradesh in the east. However, the land surface is not the same everywhere. Its surface has mainly hills, mountains, plains, deserts, and plateaus. Based on these physical features, India can be divided into the following physical division. So, India क्या काफी big कंट्री है साइज में, अराउंड पूरे वर्ल्ड में सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है। कितना, अगर हम इसके एरिया को मेजर करते हैं तो अराउंड 3200 किलोमीटर का डिस्टेंस है कश्मीर विच इज़ देयर इन नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ। यानी कि इस तरीके से नॉर्थ कश्मीर से नीचे कन्याकुमारी साउथ है, 3200 किलोमीटर का डिस्टेंस है। एंड when we compare we measure it from east to west, so it's around 3000 किलोमीटर। कितना, 3000 किलोमीटर है कहाँ से? गुजरात, गुजरात आपका वेस्ट में है, एंड देन टू द अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट। यानी कि इस तरीके से 3200 किलोमीटर का डिस्टेंस है। लेकिन जो हमारे इंडियन कंट्री का जो लैंड सरफेस है वो सब जगह एक जैसा नहीं है। मेनली यहाँ पे आपके हिल्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, डेजर्ट्स, है ना, सब तरीके का आपको लैंड सरफेस यहाँ पे देखने को मिलता है। और इन्हीं फिजिकल फीचर्स के बेसिस पे इंडिया को कुछ फिजिकल डिवीजन में डिवाइड किया जाता है, जिसमें नंबर 1 है द नदर्न माउंटेन्स। सो वेरी हाई लैंड मासेस, सबसे काफ़ी ऊंचे लैंड मासेस जिनका जो साइड्स होती हैं स्लोपिंग होती हैं, और जो पीक्स है वो भी स्लोपिंग होती है, उनको हम माउंटेन्स कहते हैं। ओके, इट्स टॉप इज कॉल्ड द पीक, और किसी भी माउंटेन का जो टॉप वाला पार्ट होगा उसको पीक कहा जाता है। दीज कैन बी सीन इन द नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, अ चेन ऑफ हाई माउंटेन इन द नदर्न इज कॉल्ड द हिमालयास। ठीक है, सो क्या ये जो आपको माउंटेन्स है ये बेसिकली इंडिया के नदर्न पार्ट में आपको देखने को मिलेंगे, और जो ये ऊंचे ऊंचे हाई माउंटेन्स की जो चेन है पूरे नॉर्थ में, इनको हिमालयास कहा जाता है, मीनिंग द होम ऑफ स्नो। ठीक है, हिमालयास का मीनिंग है द होम ऑफ स्नो, स्नो का होम। Because the Himalayan ranges are always covered with snow, Mount Everest, the world's highest mountain height is 8,848 मीटर। सो हिमालयास को होम ऑफ स्नो से कहा जाता है क्योंकि हिमालयन रेंजेस हमेशा किससे, स्नो से कवर्ड रहती हैं। माउंट एवरेस्ट जो वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन है उसकी हाइट कितनी है? 8,848 मीटर। See, this is your Mount Everest. Many great and holy rivers like the Ganga, the Yamuna, and the Brahmaputra originate from the Himalayas. The Nilgiri hills are situated in the southern part, while the Satpura and Vindhya ranges are in the central part of India. काफ़ी सारी holy rivers like गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये कहाँ से? हिमालय से ही ओरिजिनेट होती हैं। नीलगिरी हिल्स कहाँ है? हमारे कंट्री के सदर्न पार्ट में है ना, जबकि सतपुरा और जो विंध्या रेंजेस हैं वो कंट्री के सेंट्रल पार्ट में, इंडियन कंट्री के सेंट्रल पार्ट में लोकेटेड है। ओके, नाउ नेक्स्ट वी कम टू द नदर्न प्लेस। नदर्न प्लेस की बात करते हैं। सो द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंट्री हैव फ्लैट एंड लेवल लैंड मासेस, दीज आर कॉल्ड द प्लेस एंड फाउंड टू द साउथ ऑफ द हिमालयास। अब हमारे कंट्री के काफ़ी ऐसे पार्ट है जिनका जो लैंड एरिया है बिल्कुल फ्लैट है ना, फ्लैट सरफेस है, उसको हम प्लेन्स कहते हैं, और प्लेन्स आपके हिमालयास के साउथ एरिया में मिलते हैं। दे स्ट्रेच फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट स्ट्रेच होते हैं। बहुत सारी रिवर्स हैं जो हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं और इन्हीं प्लेन्स के थ्रू फ्लो करती हैं। दीज रिवर्स बीइंग फर्टाइल सॉइल विद देम मेकिंग द नदर प्लेस फर्टाइल। और क्योंकि ये रिवर्स में क्या फर्टाइल सॉइल मिक्स होती है, तो ये जब प्लेन एरिया के थ्रू फ्लो करती है तो वहाँ की सॉइल को भी फर्टाइल कर देती हैं। सो द फार्मर्स ग्रो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। इस तरीके से प्लेन एरिया में जो फार्मर्स है वो डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं इजीली, लाइक राइस, wheat, maize, sugarcane, etc. Next, people build pakka houses in plains. Plains are also stretched in the east and western coasts of India. These coastal plains join at Kanyakumari, the southernmost part of India. सो अब प्लेन एरिया में क्योंकि जो लैंड पार्ट है वो काफ़ी फ्लैट होता है बिल्कुल, सो वहाँ पे लोग क्या यूजुअली पक्का हाउस बिल्डअप करते हैं प्लेन एरिया में। ठीक है, प्लेन जो है आपके कहाँ, इंडिया के ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट में भी स्ट्रेच्ड है, और ये जो कोस्टल प्लेन्स है वो कहाँ जाके ज्वाइन होता है? कन्याकुमारी में, जो कि इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट पार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज द प्लेट्यू।
द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज अ पेनिनसुला। अब जो इंडिया का सदर्न पार्ट है वो एक पेनिनसुला है। पेनिनसुला क्या होता है? इट इज अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड। एक ऐसा पीस ऑफ लैंड जो अपनी 3 साइड से किससे कवर्ड है? वाटर से कवर्ड हो। सो इंडियन सदर्न पार्ट इज सराउंडेड बाय द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। सो अगर हम इंडियन सदर्न पार्ट की बात करें तो वो क्या ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल से सराउंडेड है, अरेबियन सी जो वेस्ट में आता है, और इंडियन ओशन जो साउथ में आता है। इस तरीके से जो हमारा सदर्न प्लेट्यू है वो किससे कवर्ड है? तीनों तरफ से 3 डिफरेंट वाटर बॉडीज से कवर्ड है, जो कि उसको एक प्लेट्यू बनाता है। सो द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो अ प्लेट्यू, इसलिए जो हमारी कंट्री का सदर्न पार्ट है वो भी एक प्लेट्यू है। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज कॉल्ड सदर्न प्लेट्यू और द डेक्कन प्लेट्यू। सो जो जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है इसको हम सदर्न प्लेट्यू या डेक्कन प्लेट्यू भी कहते हैं। और इस एरिया में को इसकी ब्लैक सॉइल के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, जो कि कॉटन ग्रो करने के लिए सबसे बेस्ट होती है। आई विल शो यू द सदर्न प्लेट्यू। दिस इज द सदर्न प्लेट्यू विच इज ऑल्सो नोन एज डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज द कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स क्या है? अपार्ट फ्रॉम द नदर्न प्लेन्स, नदर्न प्लेन्स को छोड़ के अगर नैरो स्ट्रिप्स ऑफ प्लेन्स आर आल्सो फाउंड अलोंग द ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, दे आर कॉल्ड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। सो नदर्न प्लेन्स के अलावा क्या है? काफी नैरो यानी कि पतली पतली स्ट्रिप्स है प्लेन्स की, जो कहाँ आपके इंडिया के ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट एरिया में भी मिलती है, और इनको हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स या वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज द आइलैंड। आइलैंड क्या है? आइलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्लेट्यू एंड आइलैंड। प्लेट्यू एक ऐसा पीस ऑफ लैंड होगा जो अपनी 3 साइड से वाटर से कवर्ड होता है, लेकिन आइलैंड जो है एक ऐसा पीस ऑफ लैंड होता है जो चारों तरफ से वाटर से कवर्ड होता है। ठीक है, सम आइलैंड आर अ पार्ट ऑफ अ कंट्री। कुछ ऐसे आइलैंड जो हमारी कंट्री के पार्ट भी हैं, जो उनमें से 2 आइलैंड ग्रुप्स हैं, लक्षद्वीप इन द अरेबियन सी और दूसरा है अंडमान एंड निकोबार इन द बे ऑफ बंगाल। ये सबसे बेस्ट नोन है जो हमारे आइलैंड्स में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट इज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ग्रेट इंडियन डेजर्ट की बात करें तो इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है जहाँ पे लैंड काफी सैंडी होती है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। ओके, और ये एरिया काफी ड्राई और हॉट रहता है। यहाँ पे या तो बिल्कुल ही बारिश नहीं होती है, नो रेनफॉल एट ऑल, या फिर लिटिल रेनफॉल होती है। तो इसलिए यहाँ पे जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो नहीं किए जा सकते हैं। कैक्टस एंड बबूल, इस एरिया के जो मेन प्लांट है वो कैक्टस एंड बबूल होते हैं। और इस तरीके का जो ड्राई सैंडी और बैरन एरिया है इसको डेजर्ट कहा जाता है। उसी में से आपका ग्रेट इंडियन डेजर्ट या फिर इसको थार डेजर्ट भी आप बोलते हो, ये कहाँ है? ये राजस्थान स्टेट में लोकेटेड है। ठीक है, कैमल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल इन डेजर्ट। डेजर्ट एरिया में कैमल सबसे इंपॉर्टेंट एनिमल होता है। इसको यूज किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए वहां पर, इसीलिए हम इसे शिप ऑफ द डेजर्ट, ओके, कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहा जाता है। Next is climate. Due to the different types of land surface, the climate also varies in the country. On mountains, it is cold for most of the year. In place, it is hot in summers and cold in winters. In deserts, it is very hot in summers and very cold in winters. There is moderate temperature in the coastal areas. There is variation of rainfall in different places and in different सीजन। सो क्योंकि हमारी कंट्री का जो लैंड सरफेस है वो डिफरेंट टाइप का है, अनइवन है, हर जगह एक जैसा नहीं है, इसलिए यहाँ हर एक एरिया में जो क्लाइमेट है वो भी वेरी करता है। ठीक है, माउंटेन्स में पूरे साल ऑलमोस्ट ज़्यादातर वहाँ पे कोल्ड ही रहता है। प्लेन एरिया में समर सीजन में बहुत गर्मी रहती है, विंटर्स में काफ़ी ठंड रहती है। सिमिलरली डेजर्ट एरिया में भी समर सीजन में बहुत ज़्यादा गर्मी है और विंटर सीजन्स में बहुत ज़्यादा कोल्ड है। कोस्टल एरियाज की बात करें तो वहाँ पे एक मॉडरेट सा टेम्परेचर मेंटेन रहता है थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, और प्लस अलोंग पूरी कंट्री में अगर बात करी जाए तो पूरी कंट्री में क्या है, रेनफॉल का वेरिएशन रहता है डिफरेंट प्लेसेस में और डिफरेंट सीजन्स में। सो इस तरीके से हमारी जो कंट्री है उसके कुछ ये फिजिकल फीचर्स है व्हिच वी हैव डिस्कस्ड टुडे एंड द चैप्टर इज कंप्लीटेड ओवर हियर। So I hope it was very clear to you. We'll meet you very soon in the next class. Till then, take care and thank you everyone.